मेरी तरफ से आप सभी को राखी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो देखिए हमारी राखी की शुरुआत सुबह सुबह हो गई है और सुबह के मतलब 4 बजे उठ गए थे। तो ये छवि की शुरुआत की है सबसे पहले, क्योंकि सबसे पहले छवि ने ही नहाया था और छवि को जाना था स्कूल। तो देखिए अभी फर्स्ट टाइम यूनिफॉर्म में ही छवि आज राखी बांध रही है और इन्होंने सबसे पहले बांधी राखी गणपति बप्पा को, क्योंकि ये नहा चुकी थी तो ये हुआ पहले आप ही बांध दो और पूजा भी कर लो। तो सुबह नहा के पूजा करके ही जाती है स्कूल। तो ये देखिए गणपति बप्पा की राखी बंध रही है उनको। और छवि मतलब जैसे बहुत खुश भी थी और थोड़ा उदास भी थी कि मुझे यूनिफॉर्म में राखी बांधनी पड़ रही है, मैं तैयार नहीं हो पा रही हूँ क्योंकि सुबह का ही समय था। और देखिए ये राखी सोच रही है कि मैं गणपति बप्पा को हाथ में ही राखी पहना दूँ। मैं बोल रही थी कि ऐसे रख दो गणपति बप्पा के सामने, तो बोली नहीं मैं गांठ लगा के हाथ में ही पहनाऊँगी उनको राखी। और ये मतलब अपनी पूरी कोशिश कर रही थी कि मैं गणपति बप्पा को हाथ में ही राखी पहनाऊँ। और बहुत ही अच्छा, लेकिन सुबह के समय बहुत ही अच्छा लग रहा था और गणपति बप्पा को राखी बन चुकी है। और मैं भी जो है, छवि ने बहुत ही अच्छे से पूजा कर ली थी और इधर छवि के लिए मैगी मैंने बना दिया था क्योंकि फटाफट मुझे भी तैयार होना था। मुझे भी 7 बजे तक का ही मुहूर्त था सुबह, तो इसलिए मैं मतलब मैगी मैंने फटाफट 2 मिनट वाली मैगी बनाई थी जो कि 5 मिनट में तैयार हुई थी। और इधर मैं भी रेडी होके आ गई थी अपने भाई की पूजा करने। तो सालों बाद मतलब ये पल आया जो कि बहुत ही खुशी और इमोशनल होने वाला है मेरा ये ब्लॉग। मतलब थोड़ा इमोशन से भरा हुआ है क्योंकि दुनिया का सबसे जो कीमती तोहफ़ा है वो एक भाई होता है, जो कीमत से नहीं हमें किस्मत से मिलता है। तो मतलब सालों बाद मेरा भाई यहाँ मुंबई में था और मैंने कलाई पर राखी बांधी तो बहुत ही मतलब जैसे थोड़ा भावुक हो गई, मतलब भावुक हो गई थी मैं कि बहुत ही अच्छा और बहुत ही ज़्यादा खुश भी थी। मतलब भाई भी खुश था, मैं भी, क्योंकि वो भी सुबह सुबह अपने आप से ही उठ गया और नहा धो के मतलब हम लोग रेडी हो गए थे कि 7 बजे तक का टाइम है तो 7 बजे तक राखी हमें मतलब बांध लेनी, बंधवा लेनी है। यहाँ पे मैं एक लाइन 2 लाइनें बोलना चाहूँगी, बहुत ही अच्छी प्यारी लगती है मुझे। बहन का प्यार किसी दुआ से कम नहीं होता, वो चाहे दूर भी हो तो गम नहीं होता। अक्सर रिश्ते दूरियों से फीके पड़ जाते हैं पर भाई बहन का प्यार कभी कम नहीं होता। मतलब इतने सालों बाद भाई को देख के और मतलब राखी का वही उल्लास जो एक बचपन में रहता था कि राखी बांधनी है, राखी बांधनी है, वही। और बहुत ज़्यादा मैं खुश थी और भाई भी खुश था। तो देखिए हमारा भाई बहन का रक्षाबंधन का त्यौहार मतलब बहुत ही प्रेम के साथ मनाया जा रहा है। और बहुत ही मैंने मतलब अपनी भी राखी बांधी थी और मेरी छोटी बहन इस बार वो यहाँ आ गया था तो उसने अपनी राखी भेजी थी तो उसकी भी राखी मैंने बांध दी थी। और जब मतलब मुझे वो दिन आगे याद आए बहुत, मतलब जब हम लोग छोटे थे, शादी नहीं हुई थी, तो जब भी हम लोग राखी बांधते थे तो मम्मी ज़रूर गाना गाती थी पीछे से, भाई बहन भैया मेरे राखी के बंधन को। मतलब हम लोग छोटे थे जब साथ में बैठते थे राखी बांधने के लिए दोनों भाई को। और छोटे भाई को थोड़ा मैं मिस भी कर रही थी कि क्योंकि छोटा भाई नहीं आया। और अभी ऐसा हो गया कि पहले मतलब दोनों भाई वहीं थे तो अभी एक भाई को मैंने राखी बांधी, एक भाई को छोटी बहन ने राखी बांधी। और वो चीज़ें जैसे बचपन की यादें ताज़ा हो गई थी बहुत ही ज़्यादा, कि मतलब अंदर से मतलब खुशी भी बहुत ज़्यादा थी और थोड़ा इमोशन से भरा हुआ था मेरा ये ब्लॉग। तो आप लोग मेरा पूरा ब्लॉग ज़रूर वॉच करिएगा और बताइएगा कि आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा। कोई भी त्यौहार हो या खुशी हो परिवार के साथ मनाने का उसका अपना अलग ही मतलब एक मज़ा रहता है, आनंद रहता है। और मैंने मतलब इतने सालों बाद ऐसे भाई को मतलब राखी बांधी कलाई पे पूरा विधि विधान से, तो बहुत ही ज़्यादा मैं खुश थी। बिल्कुल भैया मेरे राखी की बंधन को निभाना। गिफ्ट नहीं करो और कमाओ, दीर्घायु। तो देखिए राखी बंधने के बाद मुझे गिफ्ट भी मेरा मिल चुका था। और इधर मतलब राखी सुबह का समय था, दोनों को, हस्बैंड को भी और भाई को भी जाना था ऑफिस। तो मैं फटाफट वहाँ से फिर किचन में आ गई क्योंकि मतलब उधर उधर का काम हो गया और किचन में भूखे पेट जाए कोई तो वो भी अच्छा नहीं है। तो मैंने खीर बना दी थी क्योंकि राखी का त्यौहार है तो घर में मीठा तो बनना ही चाहिए। अब सुबह का समय था तो सुबह सुबह ही मैंने फटाफट खीर ही बना दी थी और दाल भी चढ़ा दी थी क्योंकि भाई तो केवल मतलब निकल जाता, हस्बैंड थोड़ा लेट से जाते हैं। तो इधर दाल भी मैंने रख दी थी और आटा गूँथ रही थी कि फटाफट
फटाफट बना दूँगी थोड़ी सी पूड़ियाँ, तो गोलू खा के जाएंगे। और मतलब काम तो पूरा करना पड़ता है। जल्दी कर दो, मुझे लेट भी हो रहा है। आटा गूँथने के बाद और फटाफट अब निकालने जा रही हूँ पूड़ियाँ। तो घर का भी मतलब वो है कि त्यौहार है, वो कह रहा था मैं जा रहा हूँ दीदी जा रहा हूँ, मैं बोली नहीं खा के जाना है, नहीं, त्यौहार के चाय दिन नहीं ऐसे नहीं पीऊँगा। जाना है। तो मैंने फटाफट चढ़ा दिया था और देखिए काम में लग गई हूँ जल्दी कर दो। और चाय भी निकाल दी थी उसके लिए। और इधर में मतलब हो चुका, सब लोग खा पी के चले गए ऑफिस। और जो है मतलब सब लोग नहीं गए, मतलब भाई चला गया था, हस्बैंड जी अभी थे। और मेरा मतलब ब्लॉग आप लोग पूरा ज़रूर देखिएगा और बताइएगा कि कैसा लगा मेरा ये ब्लॉग आपको। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है। और मतलब मैं बहुत ही खुश थी, जैसे आपको मेरे चेहरे पर देखकर ही लग रहा होगा कि बिल्कुल मतलब जो ओरिजिनल खुशी होती है वो अलग ही होती है। इसलिए मैंने सोचा, हस्बैंड जी को बोला कि 5 मिनट में तुरंत बना लेती हूँ, नहीं तो बाद में फिर थोड़ा वैसा बनता कि ये खुशी नेचुरल जो है चेहरे पे वो आप लोगों को देखने को नहीं मिलती। और चलिए फिर मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में।